और बड़ी खबर पाकिस्तान से, जहां पर ऑपरेशन सिंदूर के बाद बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। तो देश में अब आर्मी चीफ आसिम मुनीर की पावर में इजाफा किया जा रहा है। शहबाज शरीफ की सरकार ने सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल के पद को संवैधानिक दर्जा देने का फैसला किया है। तो मुनीर की पावर बढ़ाने के लिए संविधान संशोधन पेश किया गया है। इसके पास होते ही मुनीर का पद संवैधानिक हो जाएगा। उन्हें संविधान से जुड़े अधिकार मिलेंगे। पाकिस्तान में फिलहाल राष्ट्रपति का पद संवैधानिक है, सेना प्रमुख का पद कार्यकारी और प्रशासनिक है। तो पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने शनिवार को 27वां संविधान संशोधन संसद में पेश कर दिया है और इस संविधान संशोधन के बारे में कहा जा रहा है कि सेना प्रमुख को बेहिसाब ताकत देगा और इसके साथ ही सेना प्रमुख को देश के रक्षा बलों का प्रमुख बना देता है, जिससे कि उन्हें थल सेना, नौसेना और वायुसेना पर पूरी कमांड मिल जाएगी। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे संवाददाता रमन सैनी से। रमन, तो देखिए जिस तरह से मुनीर के लिए ये संवैधानिक पद बनाया जा रहा है और ऐसे में और ज्यादा इजाफा ऐसे में ये माना जाए सेना अध्यक्ष के पास हो जाएगा, तो क्या माना जाए फिलहाल? हालांकि होता तो यही है पाकिस्तान में, बस इसे संवैधानिक तौर पर लीगल कर दिया जाएगा। जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, इसे अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं एक तरह से सरकार के ऊपर कू करने वाली स्थिति जो है वो बनती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जब परवेज मुशर्रफ ने कू किया था तब उन्होंने जो फेडरल गवर्नमेंट थी उसको हटाकर खुद सत्ता पर काबिज हो गए थे, लेकिन इस बार आसिम मुनीर ने फेडरल गवर्नमेंट को यथास्थिति उसकी बनाए रखते हुए सारी पावर्स जो है वो अपने अधीन लेने की तैयारी करनी है। और इसी के चलते शहबाज शरीफ की जो फेडरल गवर्नमेंट इस समय पाकिस्तान के अंदर स्थापित है, जिसकी मुखिया शहबाज शरीफ है, उनके देखरेख में ही बाकायदा जो वहाँ की पार्लियामेंट है वहाँ पर एक 243 के तहत नियम के तहत जो है वो एक बिल पेश किया गया। इस बिल को संशोधन के लिए रखा गया और अब इसमें ये 27वां संशोधन है जो पार्लियामेंट, पाकिस्तान की पार्लियामेंट का है, नेशनल असेंबली जो पाकिस्तान जिसको कहा जाता है, उसमें किया गया है। और अब कहीं ना कहीं उस सारे रास्ते क्लियर हो गए हैं कि अब आसिम मुनीर जो है वो पाकिस्तान की जो ट्राई सर्विसेज है, यानी कि नेवी, एयर चीफ और आर्मी, तीनों का कंट्रोल जो है वो आसिम मुनीर के पास हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं इस समय पाकिस्तान की सरकार जो है वो आसिम मुनीर के सामने कठपुतली की तरह काम कर रही है। इसलिए आपने देखा होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में भी जब बुरी तरीके से पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की आर्मी पिट गई थी, कई बार हमने तस्वीरें देखी कि उनके एयरबेस पर हमने किस तरीके से प्रिसाइज अटैक किया है, वहां पर कितना नुकसान पहुंचा है। उसके बाद आसिम मुनीर ने खुद अपनी वाहवाही बटोरने के लिए शहबाज शरीफ से कहकर अपने आप को फील्ड मार्शल घोषित करवाया और अब संसद भवन के जरिए जो संवैधानिक पद है उसको काबू में करने की जो तैयारी थी वो कर ली गई थी। इसके इंडिकेशन आप अगर देखेंगे तो बहुत पहले से ही मिलना शुरू हो चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार जब यूएस का दौरा करने के लिए आसिम मुनीर गए थे तो वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात आसिम मुनीर के साथ होती है। किसी भी देश का जो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति होते हैं वो दूसरे देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से मिलते हैं, ना कि वहां का सेना अध्यक्ष या फील्ड मार्शल जाकर यूएस के राष्ट्रपति से मिलता है। लेकिन जब यूएस के राष्ट्रपति से आसिम मुनीर मिलते हैं तो वहीं पर यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस समय सारा कंट्रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो आसिम मुनीर के हाथों है। अब सिर्फ और सिर्फ उसे अमली जामा पहनाना था, उसे कागजी एक खाके के अंदर जो है वो समाने की कोशिश की गई थी। और ऐसा हो भी गया है। यही माना जाए कि हालांकि अभी तो बिल पेश किया है लेकिन इसको समर्थन भी मिलेगा, जाहिर सी बात है। और उसके बाद एक तरह से अब जो सारी पावर है वो मुनीर के हाथ में आनी तय है। आप हमारे साथ बने रहिए।